हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। डोकलाम से पैंगोंग तक भारत चीन के लिए बना काल। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद ऐसी ताकतें मिट गई हैं या जुड़ने के लिए मजबूर हो गई। LAC पर भारत का पूरा इंतजाम, एक गुस्ताखी और चीन का काम तमाम। भारतीय वीरों से हारे तो अब क्या वीडियो दुष्प्रचार के सहारे। भारतीय सेना के पराक्रम को देख सहम गया चीन। Target destroyed. झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। चीन ने पहले गलवान में भारतीय सेना के पराक्रम को देखा, फिर ब्लैक टॉप पर लहराते हुए तिरंगे को।
जिसने उसकी बौखलाहट को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि उसकी सभी साजिशों को भारत नाकाम करता जा रहा है। चीन एक ऐसा देश है जो एक तरफ तो बातचीत का दिखावा करता है और दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपता है और घुसपैठ की कोशिशें करता है। पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीति से बदनाम चीन की सेना इस बार बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि सर्दियों के बाद एलएसी के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों का जोश हाई क्यों है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस समय लेह में है। वो 2 दिन के दौरे पर वहां पहुंचे हैं। जाहिर है सेना के हौसले बुलंद और इरादे आक्रामक तो होंगे ही, तो वायुसेना भी चीन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खतरा सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, देश की पूर्वी सीमाएं यानी कि सिक्किम, अरुणाचल में भी चीन कोई हरकत कर सकता है। इसलिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी पूर्वी सीमा के फॉरवर्ड एयर बेसिस का दौरा करने गए थे और उन्होंने वहां के सुरक्षा हालातों का जायजा लिया और वायुसेना की तैयारियों को भी देखा। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में भी चीन की गतिविधियों पर नौसेना नजर बनाए हुए है। अब आप ये समझिए कि पीएलए इंडियन आर्मी से पंगा लेकर क्यों फंस गई है। We have our protocols in the way we want to ensure peace and tranquility along the borders. We have our border management protocols which have been signed between us and China right from 1993 onwards, and we have modified these protocols continuously. But of late we have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. आशंका ये भी है कि पाकिस्तान भारत चीन विवाद का फायदा उठाने के लिए कोई हरकत कर सकता है या फिर चीन पाकिस्तान को मोहरा बना सकता है। इसलिए सीडीएस विपिन रावत ने पाकिस्तान को पहले ही हिदायत दे दी है कि वह ऐसी हरकत करने की सोचे भी नहीं। भारतीय सेना इसके लिए पहले से ही मुस्तैद खड़ी है। Well, Pakistan has been launching proxy war and sponsoring, training, arming and equipping terrorists on their soil. Any threat develop along our northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders, and therefore we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted. एलएसी पर भारत की तैयारियां क्या है, आइए हम वो समझते हैं। 20,000 सैनिक लद्दाख के इलाके में तैनात रहेंगे। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में 15,000 सैनिक तैनात किए गए थे। इस समय यहां पर 60,000 सैनिक तैनात हैं। जवानों को सर्दी में सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि चुशूल जैसे इलाकों में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है, जिसके कारण यहां पर खास थर्मल टेंट्स की जरूरत पड़ती है। अक्टूबर के बाद तो पूर्वी इलाकों में जरूरी चीजों की सप्लाई में भी मुश्किलों का बहुत सामना करना पड़ता है। जाहिर है अगले 1 महीना सैन्य कार्रवाई के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय चीन की तरफ से हमला होने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सर्दियों में कोई भी कार्यवाही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके बाद अगले वर्ष तक भारतीय सैनिक जहां मौजूद हैं उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाएगा, यानी कि ब्लैक टॉप और उसके आसपास की पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चीन किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति और मजबूत बनाने का मौका मिल जाएगा। बहरहाल कुल मिलाकर कहें तो माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। आगे के कुछ दिन बहुत ही महत्व रखते हैं। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चीन फिर से अब उकसावे की कार्रवाई कर रहा है।
लेकिन शायद वो समझ नहीं रहा कि ये नया भारत है और ये हर गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। ये बात उसे जितनी जल्दी समझ आ जाए उसके लिए बेहतर होगा। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से खुली हुई। राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया।